गुड इवनिंग बच्चों। आप सब कैसे हो? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसका क्या कंडीशंस होता है। तो ये लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि आपको जेई मेंस एडवांस के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और तो इस लेक्चर को आप एंड तक देखना, आपको 10 से 15 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बच्चों, अगर दो मैट्रिक्स है तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ हमेशा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम हमेशा उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ कंडीशंस वहाँ पे कुछ कंडीशन जो लागू होता है, उस कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तभी हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मान लो कि दो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। लेट A and B be two matrices, then AB is defined if the column of A is equal to the row of B। जो अगर A और B कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए बी मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट। ए बी डिफाइंड होता है, ये तभी डिफाइंड होता है जब कॉलम ऑफ ए का कॉलम इज इक्वल टू द रो ऑफ बी। ठीक है, बी के रो के बराबर होना चाहिए, तभी हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर मान लो कि कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर आपको 2/3 है। दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है 3/4। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो, इसका जो है कॉलम और इसका रो, ये दोनों आपको इक्वल होना चाहिए। इस मैट्रिक्स का अगर हम ए बी निकालेंगे तो जिसमें इसको बोलते हैं प्री फैक्टर और इसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। ठीक है, ये आपका हो गया प्री फैक्टर और ये आपका हो गया पोस्ट फैक्टर। ठीक है, तो अगर प्री फैक्टर आपका ए है, पोस्ट फैक्टर आपका बी है, तो ये डिफाइन तभी होगा जब इसका कॉलम, ए का कॉलम और बी के रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको इस तरह से याद रखना है, सी आर, देखो सी आर याद रखना है, फर्स्ट का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए। या फिर इसको ऐसे भी कैट रैट,
ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं कैट रैट। कैट रैट आपको याद रखना है। कैट और रैट में काफी दुश्मनी होता है, ठीक है। रैट का बहुत बड़ा दुश्मन है कैट। तो कैट रैट यानी कॉलम और रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, ये अगर इक्वल है तो प्रोडक्ट जो है मैट्रिक्स ए और बी का आपको डिफाइंड होगा, यानी उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अन्यथा हम उसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स बी है, 0 1 2 4 3 1। बच्चों इसका ऑर्डर आपका कितना है, 2/2। इसका ऑर्डर आपका कितना है, 2/3। अब देखो इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है ये आपको इक्वल है, ठीक है। जब हम ए बी फाइंड करेंगे, यानी प्री फैक्टर आपका ए है, पोस्ट फैक्टर आपका बी है, तो जब हम ए बी फाइंड करेंगे तो ए का कॉलम और बी का रो ये दोनों आपको इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसका कॉलम बराबर होना चाहिए इसका रो, तभी जो है ए बी डिफाइन होगा, यानी ए बी को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पर तो कंडीशन को सेटिस्फाई, कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, यानी ए बी डिफाइंड होगा, ए बी को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब ए बी हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, ए बी हम लोग फाइंड कैसे करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, ठीक है, ए का फर्स्ट रो और बी का फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ए का फर्स्ट रो और बी का फर्स्ट कॉलम। अब 1 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे। बच्चों 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 ऐसे करना है आपको मल्टीप्लाई। 1 को 0 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद फिर प्लस करना है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब क्या करना, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे। अब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस कर दो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों ये हो गया। अब हम आते हैं सेकंड रो। अब सेकंड रो लेंगे और एक एक करके फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाना है और ऐड करते जाना है। 3 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 0। 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2, यहाँ प्लस कर देंगे। फिर अब सेकंड कॉलम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4, फिर दोनों को प्लस कर देंगे। अब बच्चों फर्स्ट ये सेकंड रो हो गया, सेकंड रो और अब थर्ड कॉलम, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये तरीका है बच्चों, पहले फर्स्ट रो को लो, पहले फर्स्ट रो को लो, ठीक है, 1 2 फर्स्ट रो को लेना है और यहाँ फर्स्ट कॉलम को लेना है आपको, फर्स्ट कॉलम को लेना है, ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो अब 1 को 0 से करना है और 2 को 2 से करना है मल्टीप्लाई, और उसके बाद फिर दोनों को ऐड कर देना। उसके बाद क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना। अब यहां देखो, ये तो आपका हो गया 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 9, 3 और 2 5 हो गया ये,
बच्चों यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौके 16 और 19 हो गया। यहाँ हो जाएगा 3 3 9 9 9 4 13। ठीक है, अब देखो इसका आंसर जो आएगा वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा 2/3। इसका ऑर्डर देखो 2/3 आ रहा है। ठीक है, ये कॉलम है इसका और ये आपका रो है। ठीक है, आंसर क्या होगा, इसका रो और इसका कॉलम। आंसर जो आएगा उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा इसका रो और इसका कॉलम। तो 2/3 कॉलम का ये मैट्रिक्स आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैट्रिक्स ए है 2 3 0 0 1 2। ठीक है, ये इसका ऑर्डर हो गया 2/3। मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी है 0 1 2 3 4 0। इसका ऑर्डर है 3/2। क्या हम इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो आपको इक्वल है। ठीक है, तो ए बी डिफाइन होगा, ए बी डिफाइन हो जाएगा, यानी ए बी को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसको कैसे करेंगे, इसका फर्स्ट रो लेना है 2 3 0 और इसका फर्स्ट कॉलम लेना है 0 2 3। अब हम एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को पहले 0 से करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस करेंगे, 3 को 2 से करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस करेंगे, 0 को फिर 4 से कर देंगे। ये हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। मतलब इसका फर्स्ट रो लेना है और इसके पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों 2 को 1 से करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 को 3 से करेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 0 को 0 से करेंगे। ये हो गया, ये आपका रो बन गया। अब यहां देखो 0 को 0 से करेंगे, 0 इंटू 0 प्लस 1 को 2 से करना है, 1 इंटू 2 प्लस 2 को 4 से करना है। ठीक है, फिर 0 को 1 से करेंगे, 0 इंटू 1 प्लस फिर 1 को 3 से करेंगे, 1 इंटू 3 फिर 2 को 0 से करना है। तो ये हो गया। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2, 2/2। इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 6, यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 9 11। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 10। यहाँ क्या हो जाएगा 3। तो ये आपका प्रोडक्ट निकल गया, 2/2 ऑर्डर का ये आपका प्रोडक्ट निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के, लेकिन कंडीशन पे आपको ध्यान देना है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, 2/2 मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, ये दिया हुआ है आपको 2/3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब हम ए बी निकालेंगे तो ये तो डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो आपको इक्वल है। तो ए बी तो निकाल सकते हैं। क्या हम बी ए निकाल सकते हैं? क्या हम बी ए निकाल सकते हैं? यानी
प्री फैक्टर आपका बी हो जाएगा और पोस्ट फैक्टर आपका ए हो जाएगा। तब क्या देखना है, तब देखना है कि इसका कॉलम और इसके रो के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो ये 2/3 है और ये आपको 2/2 है। तो जब हम बी ए निकालेंगे तो इसका कॉलम कितना है 3 और इसका रो कितना है 2। ये दोनों इक्वल देखो नहीं है ना, तो बी ए डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, बी ए डिफाइंड, बी ए इज नॉट डिफाइंड, यानी बी ए हम फाइंड नहीं कर सकते, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ए को बी के साथ कर सकते हैं लेकिन बी को ए के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो बच्चों इससे एक विचार जो है मन में आया, एक विचार निकला कि अगर ए बी डिफाइंड है तो ये जरूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड ही होगा। ठीक है, तो अगर ए बी डिफाइंड है तो ये जरूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड हो जाएगा। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं हो सकता है। अगर डिफाइंड हो भी गया तो भी जो है ए बी और बी ए इक्वल नहीं हो सकता है। अब बच्चों इसका कुछ प्रॉपर्टीज, हम प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है तो ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं होता, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं है, कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। एसोसिएटिव लॉ हो जाता है, ए बी सी बराबर ए बी सी हो जाएगा। अगर बी सी डिफाइंड हो, ए बी डिफाइंड हो, ठीक है, तो ए इंटू बी सी, अगर इस तरह से ये प्रोडक्ट अगर डिफाइंड है, ठीक है, ए बी डिफाइंड है या बी सी डिफाइंड है, ठीक है, तो अगर ये डिफाइंड है तो ए बी सी बराबर ए बी सी इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। चाहे बी सी को पहले मल्टीप्लाई करो फिर ए के साथ करो, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करो फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों का सेम आंसर है, यानी एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तीसरा है ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी बच्चों ये होता है ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी होता है ना। इसको हम ऐसे नहीं ले सकते हैं कि बी ए प्लस सी ए, बी ए प्लस सी ए, नहीं, ए बी प्लस ए सी, ये क्रम होना चाहिए, पहले प्री फैक्टर ए पोस्ट फैक्टर बी, प्री फैक्टर ए पोस्ट फैक्टर सी। ठीक है, ये ए बी प्लस सी ए के बराबर नहीं होगा, ए बी प्लस सी ए के बराबर नहीं होगा, ऑर्डर इसमें फॉलो करना है। ठीक है, ऑर्डर इसमें फॉलो करना है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, चौथा जो प्रॉपर्टीज है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर है, ठीक है, ये मान लो कि कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, अब इसको a इंटू आई बी लिखो या फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर आपको a आएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जब हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्री फैक्टर ए पोस्ट फैक्टर ये, प्री फैक्टर आई एन है पोस्ट फैक्टर ये,
ये दोनों का आंसर आपको यही आएगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स को जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा वो मैट्रिक्स आता है। तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज था। अब कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। एक पॉइंट है यहाँ पे, इसको आपको ध्यान में रखना है। इफ ए बी बराबर नल मैट्रिक्स, ए बी बराबर नल मैट्रिक्स, then it is not necessary that A बराबर नल मैट्रिक्स और B बराबर नल मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि A जो आपका नल मैट्रिक्स होगा या फिर B आपका नल मैट्रिक्स होगा। जैसे कि हम लोग रियल नंबर में पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे दो नंबर एक्स वाई बराबर जीरो है तो एक्स वाई बराबर जीरो कब होगा, या तो एक्स बराबर जीरो होगा या फिर वाई बराबर जीरो होगा। ठीक है, तो रियल नंबर में ये आपको एप्लीकेबल है। एक्स वाई जीरो कब होगा, जब या तो एक्स जीरो हो जाएगा या फिर वाई जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ए बी अगर जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा। ठीक है, दोनों में से कोई आपको जीरो होगा। जैसा कि देखो एक एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है, 0 -1 0 -2 2। दूसरा मैट्रिक्स है आपको 3 5 0 0। बच्चों में तो न तो ये नल मैट्रिक्स है ना ही ए नल मैट्रिक्स। दोनों को हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं। 0 को 3 से कर देंगे तो 0 आ गया, -1 को 0 से कर देंगे तो बच्चों क्या आ गया, 0। ठीक है, अब 0 को 5 से कर देंगे 0 आ जाएगा, -1 को 0 से कर देंगे 0 आ गया, 0 को 3 से कर देंगे 0 आ गया, फिर 2 को 0 से कर देंगे 0 आ गया, 0 को 5 से कर देंगे 0 आ गया, 2 को प्लस के 0 आ गया। ये आपका आ गया नल मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट आपको नल मैट्रिक्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे न तो ए नल मैट्रिक्स है और न ही आपका बी नल मैट्रिक्स है। तो अगर प्रोडक्ट आपको नल मैट्रिक्स आ रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि ए भी नल मैट्रिक्स होगा या फिर बी भी नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन को देखा कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसका क्या कंडीशन होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना।